हो भाई? आप सब कैसे हो? भगवान कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। और भाई हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। सुबह के बज रहे हैं 4:30। 3:30 बजे उठे थे, 4:30 बजे मंदिर चले गए थे। हमारी पूजा लगभग हो ही चुकी है, आरती कर ली मैंने। और आज मैं प्रसाद में लेके आई थी भोले बाबा के लिए और ठाकुर जी के लिए डोडा बर्फी। अब मैं डोडा बर्फी का भोग लगा रही हूँ इनको। भाई आज मैंने सोचा कि मंदिर से तू भी सीधा चल, पार्क में चल, थोड़ा सा घूम ले। पैरों में कई दिन से ना थोड़ा दर्द सा हो रहा। मैंने कहा चल थोड़ा सा ना घूम लेती हूँ, मैं भी 2-4 राउंड मार लेती हूँ। पार्क में से आवाज़ आ रही थी खूब चीखने चिल्लाने की, खूब लोग योगा एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने कहा चल तू और ही कुछ नहीं करेगी तो तू थोड़ा सा वॉक ही कर लेना। अब मैं भी चली गई पार्क में आज। अब देखो तो क्या इतनी भीड़। मैंने कहा चल भीड़। अब भाई पार्क में से आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हवा लेके हम भी फिर पहुंच चुके हैं अपने रसोड़े में। अब पहले सब्जी वब्जी काटी, आलू काटे, आलू काले पेले से ऐसे निकल लेते। आलू गोभी की सब्जी बनानी थी। मैंने कहा गोभी भी पता नहीं 2-3 दिन बाद ही कैसी ऊपर से ना काली काली सी हो जाती है। 2-3 दिन से ज़्यादा सब्जियां ना चल नहीं सकती हैं। अब फिर इनको थोड़ा सा साफ वाफ किया, आलू गोभी ही बनानी थी। अब इनको काट रही हूँ, काट कूट के अब सब्जी छोंक छाँक के। अब संडे का दिन है, वैसे तो सब घर में ही रहेंगे, रेस्ट करेंगे आराम से, पर वही है ना, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। मैंने कहा चल पहले इनका ना खाना वाना बना के रख देती हूँ और काम करूँगी बाद में। वैसे तो जिस दिन स्कूल जाते हैं सब जाते हैं बाहर, तो मैं रात में काट के रख लेती हूँ सब्जी। पर संडे का दिन था, मैंने कहा चल तसल्ली से काटूंगी और अपना आराम से बना दूंगी। और ये जो इधर डंठल सी बच जाती है ना, इसको इसमें से भी कभी कभी तो मैं डाल देती हूँ। मेरे को तो अच्छे लगते हैं ये पत्ते से ना। जब बढ़िया सी गोभी आती है ताजी ताजी सी, तो मैं ये पत्ते से भी डाल देती हूँ कभी कभी। मुझे अच्छे लगते हैं ये सब्जी में पड़े हुए, पर कुछ लोग नहीं डालते। अब भाई मैं तो गोभी के ना कभी कभी पत्ते डाल देती हूँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं वो। ज़्यादा जो टाइट से होते हैं ना वो तो डालती नहीं। और भाई आज मेरी बेटी को सीखनी है रोटी सब्जी कैसे बनती है। खड़ी है मेरे पास ही किचन में, बोले जा रही है मम्मी ये बताओ, मम्मी वो बताओ। मैंने इसको बहुत आसान तरीके से बताया। मैंने कहा कुकर रख ले, उसमें तेल डाल दे और तेल में जो प्याज लहसुन वसन जो कुछ भी डालनी, जीरा वीरा, वो सब डाल दे। उसके बाद डाल दे सब्जी, फिर नमक और जो मसाले डालने होते हैं, मिर्च विर्च, वो डाल दे। फिर कह रही मम्मी ये तो बहुत ईजी है सब्जी बनानी। मैंने कहा ठीक है, तो अगली बार तू ही बनाइए। अब भाई खड़ी है, एक एक चीज़ बताओ इसको, नहीं तो ये हिलेगी नहीं, यहाँ से किचन में ही रहेगी मेरे पास ही। कह रही मम्मी ये पत्ते किस चीज़ का डाल रही हो? मैंने कहा बेटा ये कसूरी मेथी। कह रही ये कहाँ पर लगती है? मैंने कहा ये इसका पेड़ होता है। कह रही उसका पेड़ भी लगाएंगे अब की बार हम। मैंने कहा चल ठीक है, अब की बार उसका पेड़ भी लगा लेंगे। फिर आटा, मम्मी मुझे आटा भी सिखाना। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुझे आटा भी सिखा दूंगी मैं। कह रही ये गड्ढा बना के आपने पानी क्यों डाला? मैंने कहा हमारी दादी ने ना हमें ऐसे ही बनाना सिखाया था जब हम छोटे से थे। कह रही मैं भी ऐसे ही बनाया करूँगी। मैंने कहा कोई जरूरी, तू भी ऐसे ही बनाऊंगी। कह रही मेरे को आपने ऐसे ही सिखाया। मैंने कहा तू तो बड़ी रोटियाँ बना कर खिला दी मुझे, ऐसे ही सिखाया। चलो भाई आटा बना रही हूँ अपना, थोड़ी सी रोटी सीखेंगी, ज़्यादा सीखेंगी नहीं। लंच क्या नाश्ता क्या सब कुछ आज यही होगा। बन गया मेरा आटा। आटा मैंने कर दिया तैयार। अब इसको थोड़ी देर रखने के बाद मेरे को सेकनी है रोटियाँ। अब फिर मैंने उठाया कटोरदान, इसमें पड़ी थी 4-5 रोटी। अब रात की रोटी है, ज़्यादा दिन की तो है भी नहीं। अब ये रखी रखी ना थोड़ी सी अजीब सी होने लगती है, फिर घिर वो हो जाती है, मतलब इनमें से ना थोड़ी सी आने लगती है। अब ये पूछ रही मम्मी, ये देखो हाथ दिखा रही है मेरे को। कह रही मम्मा ये रोटी, इन रोटियों का क्या करोगी ना, क्यों निकाल रही? मैंने कहा बेटा इनको ना मैं जाऊँगी बाहर
तो गाय वाय को दे दूंगी, डॉगी को दे दूंगी या गाय को दे दूंगी, इनको रख देती हूँ मैं, ऐसे ही लपेट कर रख देती हूँ। अब रखी हुई रोटियां बच्चे क्या कोई भी नहीं खा पाता है, रात की रखी तो मैं तो फिर भी एक आधी रोटी खा लेती हूँ, मेरे को बासी वासी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खा लेती हूँ। पर जब मैंने बना ही ली तो फिर मैं ही क्यों खाऊं, मैं भी अपना ताजी उधेड़ूंगी आज। बेटी कह रही कि मम्मा एक रोटी ना मैं बेल लूंगी, बताओ भाई इस पर रोटियां बिलवाऊं या रोटियां पढ़ने को बोलूंगी तो दूर भागेगी और रोटियां बेलेगी ये। मैंने कहा बेटा थोड़ी सी और बड़ी हो जा फिर तू ही बेले करिए, मैं बैठ जाऊंगी, मैं नहीं बेलूंगी। भाई मेरी सब्जी बन चुकी है, सब्जी बन रही है मेरी फर्स्ट क्लास, देखो कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। अब उधर मैंने रोटी बना ली, ये मेरी रोटी सब्जी तैयार, बेटा आओ लेके जाओ अपना खाना खाओ रेस्ट करो। भाई काम मेरा पूरा खत्म हो चुका है और मैं आपको दिखाऊं अधूरा भी पड़ा है। कितना ही करती रहूंगी फिर भी कुछ ना कुछ पड़ा रह जाएगा। आज धुले मैंने कपड़े, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे, अब मौसम भी अच्छा हो रहा था, मैंने कहा चलो आज ना कपड़े धुल लेती हूँ। बाकी काम तो ये बर्तन भांडे सब बन चुके हैं, सारा काम हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी पुत्री मेरी चिड़ी बैठी है आज, पुत्री मेरी बात नहीं करेगी, पुत्री को मना कह रही मेरे को बात नहीं करनी मम्मा। इधर रखे है मैंने ये आज फिर मैंने खेती उतारी है, देखो ये रही हमारी फसल। देखो भाई मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर का नज़ारा, मेरे घर का नज़ारा देखो, ये देखो मेरी कुर्सियाँ, ये देखो ये वही कमरा जिसको मैं चकाचक रखती हूँ। अभी इसकी हालत इतनी खस्ता है, क्यों खस्ता है, क्योंकि आज धुले हैं कपड़े। अब कपड़े धुले हैं तो फिर वो उतर के इधर उधर पड़े ही रहेंगे और सुखाने भारी हो जाते हैं। जितने सूख रहे हैं उनको लेके आ रही हूँ मैं फटाफट। और ये मेरे हाथी राजा, ये मेरे को मिले थे कल, मंदिर से मिले थे ये मेरे को। और देखो कहीं इसका फेविकोल पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। और ये रखा है मैडम का बैग, और बैग पता है यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि जो स्कूल का बैग है ना उसमें पता है क्या डाल के लाई थी, पनीर का पराठा। कोई तो पेट में डालता है या बैग में डाल के लेके आई थी। अब मैंने पूछा कि तू बैग में ऐसे क्यों डाल के लेके आई, तो पता है क्या कह रही मम्मा खाया नहीं जा रहा था तो क्या करती मैं, अगर उसमें बैग में ना डालती तो मैम देख लेती, मैम बोलती कि बेटा आपने खाना क्यों नहीं फिनिश किया। तो फिर मैंने कहा तू बैग में डाल के लेके आएगी, कह रही मम्मा मेरे बैग में से ना बड़ी गंदी सी बदबू आ रही। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ, कह रही मशीन लगाओ मेरा बैग धुलो। अब भाई इसके बैग की वजह से मेरा एक तो बात है सारा काम खत्म हो गया, मेरे कपड़े हो रहे थे 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले थे, इसके बैग की वजह से ना मैंने कपड़े धुल दिए। मैंने कहा चल तूने मेरा ये काम तो करवा दिया, बैग में वाकई में गंदी बदबू हो रही थी, लड़की की कोई गलती नहीं है। और वही वाली बात है बेटा डाल के क्यों लेके आई, अब डाल दिया तो डाल दिया भाई, बच्ची है अब करना पड़ेगा, मैं ही धुलूंगी और कौन धुलेगा। अब देखो भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये देखो ये अब मैंने लगा तो दी थी, पिछले साल तो मैं करेलों से परेशान हुई थी, मेरा खूब करेले अब कभी यहाँ पर बेलना ना खत्म कर दी। रखी मेरी तोरियाँ, अब मैं तोरियाँ बांट रही हूँ, पहले इनको तोड़ के लेके आई और खूब सारी पड़ी हैं, अब इतनी सारी तोरियाँ पड़ी हैं। अब मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, मेरे बच्चों को आती है दिक्कत। अब मेरी बेटी, मैंने बोला बेटा तू स्नान कर ले, अब मेरी बेटी स्नान करके आई है। हेलो बोलो गाइस को, हेलो गाइस मेरी बेटी रेडी हो चुकी है, आ चुकी हूँ और अभी शायद से 9-10 हो रहे हैं ना, हाँ 9:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं भाई। मेरी बेटी रेडी हो चुकी है नहा धो के, और आज जल्दी उठी है थोड़ा क्योंकि इसके एग्जाम भी हैं, तो उठा दिया था। मैंने कहा बेटा उठ ले, पढ़ लिख लिया थोड़ी बहुत ही देर, अब देखो पढ़ेगी तो खैर नहीं वो बात अलग है, पर मैंने इसको उठा दिया। अब भाई इसको ना कुछ टी शर्टें ऐसी हैं, इसकी दिखाना टी शर्ट मेरे को तो अच्छी लगती है, देखो टी शर्ट इसकी कितनी प्यारी लग रही है, इतनी बढ़िया टी शर्ट लग रही है, पर इसको ना पहनती नहीं है, ऐसा ही फेंक देती है। जो कपड़ा पसंद आएगा ना उसको ही पहनेगी, जो नहीं पसंद आएगा ना उसको छोड़ देगी कि ना इसको ना पहनूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाइए हो। देखो भाई मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, अभी इसको मैंने बोला था कि बेटा तू पढ़ ले, अब इसको पढ़ने से कितना जी चुराती है, ये देखो ये बैठी है, ये बैठ के आराम से यहाँ तसल्ली के साथ पढ़ाई से जी चुराएगी, बुक रख ली इसने पास में और देख क्या रही है। अब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ये देख नहीं रही खेल रही है, ये देखो ये खेल रही है, बैठ गई ये खेल रही है। बस पढ़ ले, पढ़ इसको छोड़ दे। क्या यार मैंने पढ़ी लिखी हुई बालक हूँ, पढ़ी लिखी हुई बालक है ये। और भाई एक चीज और दिखाऊं,
ये मेरे मनी प्लांट भाई, इनकी ना पता है 3-4 दिन से ना मैं बुद्धि खराब मेरी, मैं पानी डालना भूल गई इनमें। अब पानी डालना भूल गए देखो पत्ते, और मेरे को इतना दुख हुआ, मैंने कहा धिक्कार है तेरे ऊपर, तूने इनमें पेड़ों को पानी नहीं पिलाया। फिर मैंने इनको खूब अच्छे से पानी पिलाया, मैंने कहा बेटा सॉरी माफ करना, आगे से ध्यान रखूंगी। मैंने खूब बढ़िया से पानी पिला, इतना पानी पिलाया कि मेरे यहाँ तक पानी बह गया। अब मेरे को फिर मेरी गुड़िया कह रही मम्मी ये पानी कहाँ से आ रहा, कह रही मम्मा देख इन्होंने ना प्लांट ने सुसु कर दिया। कह रही मम्मा देखो आज प्लांट ना सुसु कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा इनको ज्यादा पानी पिला दे, ज्यादा पानी पी लेते हैं तो यही हालत होती है। अब इनका बेचारों का पानी गमले में वही तो जितना रुकना होगा उतना ही तो रुकेगा। अब वो जो एक्स्ट्रा पानी था वो तो निकलना ही था, अब वो पानी इनका निकल गया बाहर। और ये देखो क्रोसीन, हाँ जो भी है दर्द वर्द की है, डोलो बोलो जो भी है। अब भाई इसके सहारे चल रही है जिंदगी कुछ लोगों की, वो लोग कौन, अब मैं दिन में 1-2 ना भाग जाती हूँ। अब क्या करूँ, दिक्कत हो जाती है तो फिर खा लेती हूँ। अब मेरे बच्चे दोनों बोलते हैं कह रहे मम्मी जब देखो तब डोलो हाथ में रहेगी, क्रोसीन हाथ में रहेगी, खाती रहती है। मैंने कहा बेटा क्या करूँ, खानी पड़ जाती है जब दिक्कत हो जाती है। गीले हो रहे हैं, अब मेरे पुत्री के बाल गीले हो रहे हैं। मैंने बोला संडे चल तेरे पैक लगा दूं, तो जी चुरा के भागी, कह रही मम्मा रहने दो। अब भाई देखो मैंने इसको बोला था कि बेटा तू ना बैठ जा, ये देखो कह रही मम्मा आपने तो ये बोला था बैठ जा, तो मैं बैठ गई, मुझे करना क्या। मैंने कहा कुछ नहीं करना बस बैठ जा तू आराम से तसल्ली से। अभी तक इसने नाश्ता तक नहीं किया, ये ऐसे ही बैठी है। नाश्ता क्या होता है? नाश्ता ये पूछ रही कि नाश्ता क्या होता है जो हम खाते हैं सुबह सुबह। क्या होता है? वो ये होता है जो बना रखा है। क्या बनाया था मैंने आज नाश्ते में, क्या बनाया था यार मुझे क्या पता, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने गई हुई थी भाई। मैंने तो इसने तो कुछ खाया ही नहीं, इसको क्या पता। कह रही मुझे क्या पता, मैं तो खेलने गई हुई थी, मुझे तो नहीं पता। तो अभी जैसे अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, मैं नहा धो के दोस्तों के साथ गई हुई थी बाहर खेलने। अब अभी देखो इतनी बढ़िया धूप निकल रही थी, अब फिर बादल से हो रहे हैं। और अभी मुझे फिर से बुला रहे कि वही चल खेलते हैं फिर से। कहीं नहीं जाना, अब घर में रह ले तू। चाइनीज हाँ कभी अभी तुझे घुमाऊं। शायद से आलू का पराठा बनाया था। शायद से नहीं, सच में आलू का पराठा ही बनाया। हाँ ऐसा क्या भाग रही है उधर, आलू का पराठा ही खाएगी अब तू भी। हाँ I don't want to eat. क्या बोला तूने? भाई मैं थोड़ी देर के लिए ना हैंग हो गई थी, मैंने कहा ये क्या बोल रही, समझ में नहीं आया। इसने बोला कुछ इंग्लिश में। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रही लड़की। चल कोई नहीं, इतना तो मैं समझ लेती हूँ, मुझे इतनी भी बुद्धू मत समझ ले तू, ठीक है ना। तो ये कह रही मेरे हिंदी में बताओ। तूने ये बोला मेरे को खाना नहीं खाना, मुझे आलू का पराठा नहीं है, मुझे आलू का पराठा खाना नहीं है और मुझे पसंद नहीं है। ये तो इतना सब नहीं बोला मैंने। मैंने बोला I don't want to eat please, मुझे भूख रही है। अच्छा तुझे भूख नहीं है, एक चपेट पड़ेगी ना भूख तो छोचो को लग जाएगी। फिर जब भी तो कहे थप्पड़ के आगे ना भूत नाचे, और वो भी मार के। आज पता है मैं खाने में क्या बनाऊंगी, सुन रही है? खाने में बनाऊंगी आज मैं तोरी, और वही खाएगी तू। हाँ तोरी के नाम से दोनों चिल्लाने लगे कि आज तोरियां तोड़ रही, जबकि मैंने एक बार तोरी नहीं बनाई। दोनों चिल्लाने लगे, कह रहे वो बड़े वाला भी कह रहा मम्मी ये जो तोड़ रही हो ना ये नहीं बननी चाहिए घर में, ऐसी तो फंसा ऐसी तो वो लगा के रखती हो सब्जियां, ये कोई सब्जी है क्या लगा देते हो। हाँ ये ऐसी चीजें लगा के रखती हो। आलू वो पीछे आलू लगेंगे जो सब डेली खाए जाते हैं, आलू इन्हें आलू पसंद है। सॉस का पेड़ लगे, हाँ मैकरोनी का पेड़ लगे, ये लगाओ गार्डन में, ये चीजें बोंगी, अब का आलू ही बोंगी। आलू तो यहाँ लगेंगे भी नहीं, पिज्जा बर्गर ये सब लगे। हाँ इनके ये पेड़ पे नहीं लगते हैं, बनाने पड़ते हैं। अच्छा है, पंगा कर दिया इन्होंने दोनों ने, कह रहे नहीं बिल्कुल भी ना खाएंगे हम तो, हमारे लिए तो कतई मत बनाना। मैंने कहा भाई मैंने तो बनाई भी नहीं अब तक, मैं तोड़ के ही लेके आई हूँ। भाई धूप भी इतनी तेज होगी अब तो, बहुत बढ़िया धूप निकल रही। बस भगवान 1 घंटा और निकाल दे, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे कपड़े सूख जाएंगे, थोड़े से रह रहे, बाकी तो मैं उतार लाई, थोड़े बहुत कपड़े रह रहे मेरे, वो भी सूख जाएंगे, फिर मेरा काम खत्म। चलो भाई अब हम अपने ब्लॉग को यही खत्म कर रहे हैं। देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग फरीदाबाद हरियाणा, और आपसे हम मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। पुत्री और
और मेरी नई ड्रेस के साथ। और बेटी की नई ड्रेस के साथ। नई ड्रेस क्या, ये नहीं है, ये नहीं है और क्या। चलो जी, जीन्स पुरानी नहीं है मेरी जीन्स। हर हर महादेव, राधे राधे। खुश रहना आप सब अपने घर परिवार के साथ। देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग, फरीदाबाद, हरियाणा। आपसे मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ। खुश रहिए आप।